नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर ग्वालियर से। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। केंद्र सरकार की योजनाओं से हो रहा है देश का विकास। बिहार चुनाव पर बोले मंत्री, कमल भी खिल रहा है और तीर भी खिल रहा है। अब खबर विस्तार से। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय पशुपालन एवं पंचायती राज मंत्री एसपी सिंह बघेल ने रेलवे स्टेशन पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज देश के हर वर्ग को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, ताकि बेमौसम बारिश या प्राकृतिक आपदा में किसानों का नुकसान न हो। बिहार विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए बघेल ने कहा कि कमल भी खिल रहा है और तीर भी खिल रहा है और इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यह 25 साल का इतिहास रहा है कि नीतीश जी जिस पार्टी में गए हैं उसी की सरकार बनी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना, मोदी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व, राज्य सरकार की विकास कार्य और एनडीए के बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से कमल भी खिल रहा है, तीर भी चल रहा है और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। पिछले 25 साल का इतिहास ये है कि जब भी नीतीश जी आरजेडी के साथ गए हैं तो उनकी सरकार बनी, भाजपा के साथ आए हैं तो उनकी सरकार बनी। सर, विपक्ष ने कहा कि अगर सरकार आई तो वक्त कानून सहित तमाम जो कानून बनाए वो खत्म कर देंगे। विधानसभा की हैसियत नहीं है कि केंद्र सरकार के बनाए हुए कानूनों को राज्य सरकार निरस्त कर सके। सर, मध्य प्रदेश में भारी बारिश हुई है, ग्रामीण इलाकों में बड़ी तबाही हुई है, उसको लेकर किस तरह से क्या करें? इसीलिए सावधानी बरतने के लिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, नरेंद्र मोदी जी ने किसान फसल बीमा दुर्घटना योजना को लागू किया था। इसलिए जहां पर नदियों के किनारे जो खेत हैं, बाढ़ की संभावना जहां होती है, उन लोगों को अपनी फसल बीमा दुर्घटना कभी कभी अतिवृष्टि से या अनावृष्टि से या ओले पाले कोहरे से ज़्यादा वर्षा से फसल खराब हो जाती है। राज्य सरकार उसके लिए मुआवजा भी दे रही है। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।